हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज सेकंड का आज क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा। वैसे तो मैंने आपको उसका हिंट भी बताया था कल, ठीक है। तो जिसने कर लिया हो तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि जिससे नहीं हुआ तो वो आप लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए, इसमें y इज इक्वल टू क्या दिया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा, और सीधे क्या करना, हमें इसका n बार डिफरेंशिएशन करना और ये हमें ला के दिखाना इसमें। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हमें गिवन है और ये हमें सिद्ध करना। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। x अपॉन, कल मैंने आपको इसका हिंट भी बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो -1 से +1 यही आ जाएगा, तो ये ऐसा लिख सकते हैं। तो y बराबर x अपॉन, इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस आई ए और कितना, x माइनस आई ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है। यदि हम इन दोनों फैक्टर को जोड़ते हैं भी, या तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन या b अपॉन मान के भी कर सकते हैं, और यदि हम इनको दोनों को जोड़ के देखते हैं तो आई ए कट जाएगा, तो 2x आएगा। तो ऊपर ना 2x बनाइए, तो 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये y इज इक्वल टू 1/2 2x अपॉन x प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस कितना आ जाएगा, आई ए आ जाएगा। और जो ऊपर वाला 2x है, 1 अपॉन कितना 2x, तो ऊपर वाले 2x को क्या लिख लेंगे, x प्लस आई ए लिख लेंगे इसको, और प्लस x माइनस आई ए लिखेंगे, और अपोन में x प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस आई ए लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अपोन में अलग कर लीजिए और इसके अपोन में अलग कर लीजिए। तो ये y इज इक्वल टू 1/2, इसके अपोन में अलग करेंगे तो ये कैंसिल होकर कितना बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस आई ए बचेगा, और प्लस इसके बटे में ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन कितना बचेगा, ये 1 अपॉन एक्स प्लस कितना आई ए आ जाएगा। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 ऊपर जाके पावर कैसी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और x प्लस आई ए की पावर कितनी, -1 हो जाएगी। अब इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा n बार डिफरेंशिएशन किसका पढ़ा, ax प्लस बी की पावर -1 का पढ़ा। क्या पढ़ा, -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n ax प्लस बी की पावर -n-1। ठीक है। तो कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितने टाइम्स कर दीजिए, n टाइम्स कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो फटाफट से करते हैं। चलिए, yn आएगा 1/2 आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 की पावर n आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, एक का मान तो इसका कोफिशिएंट होता है a, और 1 की पावर n आएगा, उससे तो ना भी लिखेंगे तो 1 ही आएगा क्योंकि, और आ जाएगा x माइनस आई ए की पावर -n-1। इसका भी कर दीजिए n बार डिफरेंशिएशन, -1 की पावर n फैक्टोरियल n x प्लस ए आई ए की पावर -n-1 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो ये yn बराबर 1/2 -1 की पावर n फैक्टोरियल n कॉमन आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x माइनस आई ए की पावर -n-1 प्लस x प्लस आई ए की पावर -n-1 बच जाएगा। ठीक है। तो ये जो आंसर है हमें इसका मतलब आई ए की फॉर्म में नहीं छोड़ना है इसका आंसर। ठीक है। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए, जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, x प्लस आई वाई हो, तो हम उसे क्या मानते हैं, r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें x को तो क्या मानना पड़ेगा, r कोस थीटा मानना पड़ेगा, और a को क्या मानना पड़ेगा, r साइन थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है। तो इतना नोट करिए, इतने का आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके आगे देखिए अब। तो x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू क्या मानना आपको, r कोस थीटा, और a इज इक्वल टू कितना मानना, r साइन थीटा। ठीक है, तो इसे तो इक्वेशन मान लेना आप लोग फर्स्ट। ठीक है, और इसको मान लीजिए चलिए सेकंड, इसको मान लीजिए चलिए थर्ड। यहाँ से वो उन्होंने दे रखा था भाई थीटा बराबर, तो थीटा बराबर भी निकाल लेना, यहाँ से इनको डिवाइड कर लेना। ठीक है, थर्ड अपॉन 4 कर लीजिए, थर्ड अपॉन 4 करेंगे तो इससे भाग करेंगे, r से r कट जाएगा, टेन थीटा आएगा, टेन थीटा बराबर कितना, a अपॉन x आएगा, और थीटा बराबर कितना, टेन इनवर्स कितना, a अपॉन x आ जाएगा। तो रख दीजिए इसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बता दीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलिए क्या बचेगी, ये वाई एन आएगा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 की पावर n और फैक्टोरियल n। चलिए x का मान रखिए, x का मान क्या रखना हमें, r कोस थीटा माइनस आई, a का मान क्या रखना, r साइन थीटा की पावर बोलिए की पावर माइनस n माइनस 1। ठीक है, आगे रखिए। ठीक है, आगे भी रख दीजिए इसमें, नेक्स्ट वाले x की जगह भी वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा प्लस की x का मान r कोस थीटा ही तो रखना, और प्लस आई r साइन थीटा की पावर माइनस n माइनस 1। सारे में कॉमन देखिए, सारे में कॉमन देखिए कितना आएगा, सारे में जो कॉमन आ जाएगा r सभी में है, और जितनी पावर है वो भी बाहर निकलेगी, तो r की पावर कितना कॉमन आएगा, माइनस n माइनस 1 कॉमन आएगा, तो ये 1/2 माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n r की पावर माइनस n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट में बचेगा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर माइनस n माइनस 1 प्लस माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, प्लस कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस कॉमन ले लेंगे, n प्लस 1। डीमाइवर थ्योरम लगाइए। डीमाइवर थ्योरम क्या थी, डीमाइवर थ्योरम ये थी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर यदि कितनी हो, n हो या माइनस n हो, तो कितना होता था ये, कोस थीटा माइनस कोस n थीटा, कोस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा के बराबर होता था। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n। ठीक है, और r की वैल्यू भी चलिए बाद में रखेंगे, जैसा कि प्रूफ करना उसी हिसाब से रखेंगे इसको। तो इसमें डिवाइवर थ्योरम लगाएंगे तो कितना आएगा, कोस आएगा n प्लस 1 थीटा आएगा, ये माइनस और ये माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आई साइन n प्लस 1 थीटा आएगा। इसमें डिवाइवर थ्योरम लगाइए, कोस n प्लस 1 थीटा आएगा, माइनस आएगा आई साइन n प्लस 1 इंटू थीटा। देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, और इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 1/2। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर सही करूँगा इसको ऊपर मिटा के। तो ये आ जाएगा भैया 1/2 माइनस 1 की पावर n और फैक्टोरियल n, और इसका भी मान रखना पड़ेगा भैया। x बराबर क्या माना था मैंने, x बराबर जो माना था r कोस थीटा माना था, और a बराबर क्या माना था, r साइन थीटा। तो आंसर साइन में देना, तो r का मान साइन में रखना है यहाँ से, तो इसको तो भूल जाइए,
यहाँ से r का जो मान आएगा a अपॉन कितना आएगा साइन थीटा। ठीक है, तो पहले इसको चलो बड़े में ले जा सकते हैं, या बड़े में नहीं ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये जो आ जाएगा r का मान रख दीजिए, r का मान कितना a अपॉन कितना साइन थीटा की पावर माइनस क्या लिख सकते हैं इसको n+1, और इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos n+1 इंटू थीटा आ जाएगा। इसकी एक ही पावर अलग कर लीजिए और इसकी पावर अलग कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। तो ये भैया -1 की पावर n फैक्टोरियल n, a की पावर -n-1 कह सकते हैं, और 1 अपॉन साइन थीटा की पावर कितनी -n+1 कोस n+1 थीटा, ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी -1 की पावर n फैक्टोरियल n, a की पावर -n-1 और साइन की पावर n+1 थीटा हो जाएगा, और ये कोस n+1 इंटू थीटा, और थीटा के बारे में बताएंगे क्लियर। थीटा बराबर क्या था, ये tan इनवर्स a अपॉन x था। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये क्या सिद्ध करना था। yn बराबर -1 की पावर n फैक्टोरियल n, a की पावर बिल्कुल करेक्ट आ गया, साइन की पावर करेक्ट आ गया, सारा ही बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। ठीक है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में y बराबर साइन mx प्लस कोस mx दिया और n बार डिफरेंशिएशन हमें इसके बराबर सिद्ध करना। तो ये डिफरेंशिएशन देखिए, मैं बार बार फार्मूले लिख देता हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ भैया ये जितने भी फार्मूले n बार डिफरेंशिएशन के मैंने लिखाए हैं इनको सभी लोग याद रखिए। ठीक है, और जितना भी ये वर्क कराया जा रहा है इनके साथ के साथ अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, लास्ट तक वीडियो पर डिपेंड मत रहिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मान लीजिए एग्ज़ाम टाइम में आप वीडियो देखते हैं तो उसमें वीडियो देखने में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कहीं पे थोड़ी सी चीज़ भूल गई, तो यदि वीडियो निकाल लोगे और वीडियो देखोगे वहाँ तक पहुँचोगे तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए आप लोग नोट्स में तो आप फटाफट से देख लेंगे, भैया यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो फटाफट से नोट्स में देख लेंगे। ठीक है, और यदि नोट्स में नहीं समझ में आता तो तब आप लोग किसमें वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो तो भैया बिल्कुल लास्ट का चारा है। ठीक है, यदि वहाँ से नोट्स में भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग वीडियो से समझ सकते हैं। तो इसीलिए साथ के साथ जितना भी पढ़ाया जा रहा उनके अच्छे से नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलिए। ठीक है, तो ये n बार डिफरेंशिएशन किसका याद होना चाहिए आपको, कोस ax प्लस b का। तो ये याद है कि नहीं है बताइए। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता था, a की पावर n कोस ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2 के बराबर होता था। तो चलिए इसका n बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं और वो सिद्ध करते हैं। ठीक है, और यदि n बार डिफरेंशिएशन किसका करना हो, साइन mx का करना हो या कोस mx का करना हो, तो ये आ जाता है m की पावर n आ जाएगा कोस mx प्लस n पाई बाई 2 आ जाएगा। तो चलिए इसको फर्स्ट मानते हैं, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का ही कर देते हैं। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए, कितने टाइम्स कर दीजिए, n टाइम्स करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट करिए, विद रेस्पेक्ट टू x के करिए। तो yn आ जाएगा, n बार डिफरेंशिएशन किसका, साइन mx का, n बार डिफरेंशिएशन किसका, कोस mx का। ठीक है, तो ये करेंगे तो कितना आएगा, m की पावर n आएगा, और साइन mx प्लस n पाई बाई 2 आएगा, प्लस m की पावर n कर दीजिए, और कोस mx प्लस n पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, तो अभी तो ये सिद्ध नहीं हुआ इसमें। ठीक है, इसमें m की पावर n बाहर ले रखा, तो कॉमन ले लीजिए m की पावर n कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा कितना,
साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कोस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू। तो ये हमने कितनी बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका, n बार। और अभी ये सिद्ध नहीं हुआ, तो सिद्ध करने के लिए देखिए क्या बनाना हमें, इसकी पावर सारे की 1/2। तो ऐसा करिए, इसकी पावर 1/2 लिख लीजिए और इसका होल स्क्वायर लिख लीजिए। देखिए क्या लिख लेंगे इसमें, भैया m की पावर तो कितना है, ये n है। इसको लिख लीजिए तुम साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कोस एम एक्स प्लस कितना एन पाई बाई टू का होल स्क्वायर लिख लीजिए और सारे की पावर क्या कह दीजिए, 1/2 कह दीजिए। ठीक है, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो m की पावर n कितना आएगा, साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस 2 साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू इंटू कोस एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। और ये बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन 2 थीटा का। तो ये आ जाएगा भैया, एक बार ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रूफ तो ये करना ही है हमें। अब ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये कितना इधर चल रहा है, वाई एन एम की पावर n। तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा की जगह कौन है, एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2। और सारी की पावर कितनी है, 1/2। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर n 1 प्लस साइन 2mx प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो n पाई आएगा और की पावर कितनी, 1/2। ठीक है, और इसका मान बता दीजिए। इसका मान आप लोग याद रखिए, यदि आपके सामने ही लिख रहा हो n पाई प्लस थीटा लिख रहा हो तो इसकी वैल्यू आती है -1 की पावर n। तो ये वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर n 1 प्लस कितना हो जाएगा, -1 की पावर n इंटू साइन 2mx की पावर कितनी, 1/2। तो यही सिद्ध करना था इसमें। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर दिया x³ अपॉन x² - 1 और इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना और इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 के बराबर ला के दिखाना। और कौन से बिंदु पर निकालना, x बराबर 0 पे निकालना। तो x बराबर 0 पे किसके बराबर ला के दिखाना है, 0 के बराबर ला के दिखाना। यदि n कैसा है, इवन है और इसका मान ही इस n बार डिफरेंशिएशन किसके बराबर ला के दिखाना, शायद माइनस फैक्टोरियल आना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ माइनस फैक्टोरियल n ही है। यदि n कैसा है, ओड है और n का मान बड़ा है किससे, 1 से। तो हमें क्या करना है इसमें, इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना। n बार इसका हमें डिफरेंशिएशन करना और x बराबर किस पे निकालना, वो 0 पे निकालना। तो उसका मान 0 आना चाहिए यदि n कैसा है, इवन है और उसका मान माइनस फैक्टोरियल आना चाहिए यदि n कैसा है, ओड है और n का मान इन्होंने किससे बड़ा दे रखा, 1 से बड़ा दे रखा।
तो मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करूँगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए इसमें इसको पहले भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ना ऊपर की पावर ज़्यादा है और जबकि पावर, ठीक है, नीचे की ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर -1 से भाग करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर -1 से भाग करना पड़ेगा किसको, एक्स क्यूब को। कितनी बार चल जाएगी, एक्स बार चल जाएगी। तो ये भैया एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। y इज इक्वल टू कितना, x प्लस x प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स -1 और x प्लस 1। ठीक है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन बताइए कैसे करेंगे इसके। यदि मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 2x आ जाएगा। भैया वैसे तो तुम्हारे पास तो क्या मेथड है, तुम्हारे पास तो ये मेथड है x -1 हो और x + 1 हो। जी हम तो ऐसे करते हैं जी, कैसे करते हैं, a/x -1 करते हैं और प्लस b/ क्या करते हैं, x + 1 करते हैं। a b का मान निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा, यदि मैं इन दोनों फैक्टरों को जोड़ूं, 1 से 1 कट के 2x आ जाएगा और ऊपर x ही बैठा और ऊपर बनाना मुझे 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अभी देखिए कितनी जल्दी इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। क्या कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए और कितना 2x अपॉन x -1 और कितना x + 1। 2x को क्या लिखेंगे, ऊपर वाले 2x को क्या लिखेंगे, 1/2 ऊपर वाले 2x को हम लिख सकते हैं x + 1 प्लस x -1 और बटे में x -1 और कितना x + 1। बटे में अलग अलग कर लीजिए। बटे में अलग अलग करेंगे तो y बराबर x प्लस 1/2। इसके बटे में अलग करेंगे तो 1 अपॉन कितना आएगा, x -1 आएगा। इसके बटे में अलग करेंगे तो 1 अपॉन x + 1 आएगा। ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, ऊपर जाके -1 हो जाएगी इनकी पावर। कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू x प्लस 1/2। ठीक है, x -1 की पावर -1 और प्लस x + 1 की पावर -1। अब हम इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आएगा yn, कितना आएगा yn, और n का मान 1 से बड़ा है। n का मान किससे बड़ा, 1 से बड़ा है। तो 1 से ज़्यादा बार करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0। लास्ट में लिखा था n का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से ज़्यादा बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस कितना आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। -1 की पावर n आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, x -1 की पावर -n -1 आएगा और प्लस -1 की पावर n फैक्टोरियल n x + 1 की पावर -n -1 आएगा। कॉमन ले लीजिए यहाँ से, yn कॉमन कितना आ जाएगा, -1 की पावर n कॉमन आएगा, फैक्टोरियल n कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x -1 की पावर -n -1 प्लस x + 1 की पावर -n -1 बच जाएगा। अब ये जो वैल्यू निकालनी, yn जो निकालना, कौन से बिंदु पे निकालना, x बराबर 0 पे निकालना। तो x बराबर 0 पे निकालना, तो इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। उसने कहा था जो है yn निकालना, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना,
कौन से बिंदु पे निकालना, x बराबर 0 पे निकालना। तो ये वाई एन एट एक्स इज इक्वल टू 0 1/2 माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n, x की जगह 0 रख दीजिए, 0 रखूँगा तो -1 की पावर -n -1 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 रखूँगा तो 1 की पावर -n -1 हो जाएगा। इसे अलग अलग कर सकते हैं, इसे अलग अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 -1 की पावर n फैक्टोरियल n, ठीक है। या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, -1 की पावर -n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 की पावर -1 बचेगा और 1 की पावर -1 बचेगा, ठीक है। तो ये तो पावर जुड़ के यहाँ से तो 1 ही आ जाएगा, तो ये देखिए कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा भैया 1/2 और फैक्टोरियल n बच जाएगा, फैक्टोरियल कितना बच जाएगा, n बच जाएगा, ठीक है। और बताइए कितना बच जाएगा, या चलिए कभी नीचे ना दिखिए, पहले आप लोग इतना नोट करिए फटाफट से, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे देखिए। अच्छा हाँ, -1 की पावर n कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि भैया ये तो प्लस है और ये कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कैसे रहने दीजिए, इसको लिख लीजिए -1 की पावर -n अलग लिख लीजिए और -1 की पावर -1 अलग लिख लीजिए, और ये तो 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 आना ही आना है, तो ये आएगा। अब ये बताइए -1 की पावर -1 क्या होता है, इसे लिख सकते हैं 1/-1, नीचे जाके पावर प्लस हो जाएगी, तो 1/-1 आएगा, -1 के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर आएगा, -1 के। तो ये वाई एन एक्स कितना आ गया, वाई एन कौन से पॉइंट पे, x बराबर 0 पे 1/2 -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और इससे तो माइनस आ जाएगा, तो यानी कि 1 को शुरू में लिख लेंगे और इससे आ जाएगा माइनस, और -1 की पावर -n आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -n। अब ये n ओड हो सकता है या इवन हो सकता है, तो इसमें दो केसेस बनेंगे, तो यहाँ पे केस फर्स्ट लिखना, इफ़ n इज, पहले जो भी लिखा हो इवन लिख दीजिए, क्या लिखा था भैया पहले, जैसा भी लिख रहा हो, इन्होंने लिखा था x बराबर 0 पे 0 इवन लिखा पहले, तो इफ n इज इवन, यदि n सम संख्या है तो ये आएगा वाई एन एट एक्स इज इक्वल टू 0 1/2, जब n इवन होगा तो ये प्लस के 1 ही आएगा, और ये फैक्टोरियल n है, और ये 1 -1 की पावर जब इवन होगा, -1 की पावर कैसा होगा, इवन नंबर होगा, तो वो ना 1 के बराबर आता है, तो ये सारा 1 हो जाएगा, तो ये 1 -1 हो जाएगा, ठीक है भैया। -1 की पावर क्या हो, इवन हो, इवन नंबर मतलब कहने का 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, तो वो +1 आएगा, और ये 1 -1 हो जाएगा, तो मतलब कहने का 0 आ जाएगा, यही कहा था उसने, 0 आना चाहिए। अब केस सेकंड लिखेंगे, केस सेकंड में क्या लिखेंगे, इफ़ n इज ओड, यदि n कैसा है, ओड है, n ओड है तो देखिए वाई n का मान निकालेंगे हम, कौन से बिंदु पे, x बराबर 0 पे 1/2 आएगा, -1 की पावर n आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, और 1 माइनस, जब -1 की पावर ओड नंबर हो, कैसा नंबर हो, ओड, तो -1 आता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। और ये -1 की पावर ओड है तो -1 की पावर ओड है तो -1 आएगा ये भी, और कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और -1 आ जाएगा, फैक्टोरियल n आ जाएगा, इंटू
2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर कितना माइनस फैक्टोरियल n आ जाएगा। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था इसमें। यदि n इवन है तो 0 लाना था और n ओड है तो किसके बराबर लाना था, ये फैक्टोरियल माइनस n के बराबर लाना था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बचा इसमें, इसको भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो बड़ा आसान सही है। चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए और 2 बार डिफरेंशिएशन करके ये लाना, y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x y1 आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। इस तरह के तो आपने 12th में भी पढ़े। तो फिर tan इनवर्स x का करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इधर ले जाइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 आएगा बराबर 2 tan इनवर्स x। ठीक है, इसे तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, तो इसे खुद ही करना। तो यहाँ से तो तभी देखना जब ना होए। ठीक है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट सेकंड से करना 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का y2 आ जाएगा, y1 को ऐसे ही रखेंगे इंटू 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 आएगा प्लस 2x y1, 2 को इधर ले आएंगे -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स हमारा ये एप्लीकेशन PCM ग्रुप पे कराया जाता है। तो आप लोग हमारा ये PCM ग्रुप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से सीधे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो फीस होगी एक बुक की, आपकी 2 बुक है, फीस होगी वो 999 रुपये पर बुक होगी। तो आपकी 2 बुक हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, और जो एप्लीकेशन पर आप ये कोर्स परचेज करोगे तो उसकी जो वीडियो हैं उनको आप लोग कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन पे आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे इस नंबर पे 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे